बरसाना यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ हर रास्ता एक कहानी कहता है। हर हवा में राधा नाम की मधुरता है और हर दिल में एक अनकहा सा प्रेम बसता है। जब आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ दर्शन नहीं करते, आप उस दिव्य प्रेम को महसूस करते हैं जो शब्दों से परे है। और शायद यही बरसाना की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ से कोई खाली नहीं लौटता। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जिंदगी जीने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका बताया है। उन्होंने कहा कि इंसान का हक सिर्फ अपने कर्म पर होता है, ना कि उसके फल पर। मतलब हमें अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके रिजल्ट को लेकर ओवर थिंकिंग, डर या चिंता में नहीं जीना चाहिए। आज की ज़िंदगी में हम अक्सर फ्यूचर की टेंशन और पास्ट के रिग्रेट में फंस जाते हैं। कभी सोचते हैं कल क्या होगा, कभी सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है प्रेजेंट मोमेंट को शांति और खुशी के साथ जीना। कहते हैं राधा रानी की मर्जी के बिना कोई वृंदावन या बरसाना आ ही नहीं सकता, और मुझ पर तो मेरी प्यारी लाडली जी ने इतनी कृपा की कि उन्होंने खुद मुझे अपने पास बुला लिया। सच कहूँ, उस दिन लगा जैसे मेरा भाग्य ही संवर गया। और फिर उनकी कृपा यही नहीं रुकी, अपने मायके बरसाना में भी उन्होंने मुझ पर इतना स्नेह बरसाया कि मुझे एक बरसाना वासी के घर देसी चूल्हे पर बनी रोटी और अचार का प्रसाद पाने का सौभाग्य मिला। अब आप ही बताइए, ये मेरी लाडली जी की दया और कृपा नहीं तो और क्या है। ना मैं उन्हें जानती थी ना पहचानती थी, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसे अपनापन दिया जैसे मैं उनकी अपनी ही हूँ। उन्होंने कहा, आप हमारे लाडली जी के घर आए हो, भूखे पेट कैसे जाने दे। ये शब्द, ये प्रेम, ये आत्मीयता, मैं इसे कभी भूल नहीं सकती। बरसाना वासियों का दिल सच में उतना ही सुंदर है जितनी सुंदर मेरी राधा रानी है। फिर हम पहुँचे बरसाना के पावन गह्वर कुंड। कहते हैं गह्वर वन और गह्वर कुंड वही स्थान है जहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ एकांत में समय बिताती थी। ये जगह सिर्फ एक कुंड नहीं बल्कि राधा रानी की शांति, प्रेम और अंतर मन का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ राधा रानी अक्सर श्री कृष्ण से मिलने आती थी और दोनों के मधुर मिलन की साक्षी है ये पावन धरती। चारों तरफ हरियाली, पेड़ों की छांव और एक अद्भुत सुकून। ऐसा लगता है जैसे आज भी उस दिव्य प्रेम की अनुभूति यहाँ बरसती है। जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मन एकदम शांत हो गया, जैसे सारी भागदौड़, सारी चिंता कहीं पीछे छूट गई हो। गह्वर कुंड हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम शोर में नहीं बल्कि शांति और सादगी में बसता है। और फिर हम पहुँचे गह्वर वन, बरसाना का वो पावन स्थान जहाँ हर कदम पर राधा रानी की उपस्थिति महसूस होती है। कहते हैं यही वो गुप्त और शांत वन है जहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ आती थी और यही श्री कृष्ण के साथ उनके दिव्य मिलन की लीलाएं होती थी। गह्वर वन की खास बात है उसका सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो डराता नहीं बल्कि मन को गहराई से शांति देता है। चारों ओर घने पेड़, हल्की हल्की हवा और एक अनकही सी दिव्यता, जैसे आज भी राधा कृष्ण की लीलाएं यहाँ गूंज रही हो। जब मैं वहाँ थी तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो और मन बस राधा रानी में खो गया था। गह्वर वन हमें एहसास कराता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम भीड़ में नहीं बल्कि एकांत और आत्मा की गहराइयों में मिलता है। और फिर उस पावन गह्वर वन में मैंने अपने परिवार के साथ रासलीला का छोटा सा नृत्य किया। वो बस कुछ पल थे पर एहसास शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। ऐसा लगा जैसे हम सिर्फ नाच नहीं रहे थे बल्कि उसी दिव्य प्रेम में खो गए थे जहाँ राधा और कृष्ण की रास आज भी बसती है। हर कदम, हर मुस्कान जैसे उनके ही हाथ ताल मिला रही थी। हिंदी से की बोल। आज हम लोग गौहर वन में आए हैं।
बहुत बार। इतनी ज्यादा सुंदर है कि बता नहीं सकते। बहुत सुंदर। यहाँ पे राधा कृष्ण रास करते हैं। एक पल के लिए ये भी भूल गई कि ये सिर्फ मेरा नृत्य है। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सच में राधा कृष्ण के साथ ही रास कर लिया हो। वो खुशी, वो सुकून आज भी दिल में वैसे ही बसा है जैसे गह्वर वन की हवा में खुला हुआ प्रेम। राधे राधे। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की।